नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर में पड़ी डकैती का खुलासा हुआ है। घर आने वाले ड्राइवर ने ही इस डकैती को अंजाम दिया था। मास्टरमाइंड दरअसल ड्राइवर ही निकला है। हालांकि पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 5 डकैतों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 5 लाख रुपए, लूटी गई रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। डकैती में इस्तेमाल वैन भी पुलिस ने बरामद की। बता दें, एसओजी सहित कई टीमें 10 दिन से बदमाशों की तलाश में जुटी थी। उनतीस तारीख को जनपद कन्नौज के थाना कन्नौज कोतवाली में रात्रि के वक्त एक जघन्य घटना कारित हुई थी, जिसमें कुछ बदमाश एक घर में घुसे थे और घर के अंदर इन्होंने लूटपाट की थी और उसके बाद वहां से भाग गए थे। आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। यह प्रकाश में आया है कि यह घटना अभ्यस्त अपराधियों के एक गैंग द्वारा की गई है। यह गैंग घुमंतू प्रकृति का एक आपराधिक गैंग है, जो मूलतः मध्य प्रदेश बेस्ड है, लेकिन इसके सदस्य अलग अलग राज्यों में डेरे बनाकर रहते हैं। आज इस गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा इस घटना में लूटी गई रिवॉल्वर को बरामद किया गया है और 5 लाख रुपए जो इस घटना में गए थे वो भी बरामद किए गए हैं। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से बियर और देशी शराब बरामद की गई है, जिनकी कीमत करीब 32,33,500 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्त में लेकर मामले की जांच में जुटी है। कुशीनगर पुलिस इन दिनों काफी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, जहां पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने पिकअप वाहन से तस्करी कर 12 बोरी कुरकुरे में छिपाकर ले जाए जा रहे 24 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बरामद की गई शराब की कीमत वाहन सहित लगभग 9,96,000 रुपए बताई जा रही है। और प्रज्ञा ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, जो अकल्पनीय था, जो 500 साल में नहीं हुआ। वह राम मंदिर का निर्माण बिना किसी खून खराबा, बिना विवाद के हो रहा है। वहीं राम मंदिर के निर्माण पर कहा कि राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए अद्भुत और आनंददायी है। मोदी और योगी के शासनकाल में सभी वर्गों को और महिलाओं बालिकाओं का हित हुआ है। 9 साल में देश की तस्वीर बदली है। यूसीसी का समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रहित में इसे अनिवार्य उन्होंने बताया है। पूरा राष्ट्र एकमत होकर इसका समर्थन करे। देश के विकास के लिए जो अनिवार्य है उसे होना चाहिए। मध्य प्रदेश के आदिवासी युवक के साथ बीजेपी नेता द्वारा किए गए कुकृत्य पर शिवराज सिंह चौहान का बचाव करते हुए कहा कि दोनों ही शराब पिए हुए थे। नशे में न्याय और अन्याय नहीं होता। 9 वर्षों में माननीय मोदी जी ने भारत की तस्वीर बदल दी। 9 वर्षों में माननीय मोदी जी की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है। इन सरकारों ने जो अकल्पनीय होता था, 500 वर्ष पुराना इतिहास है इसका, और राम मंदिर बनने को नहीं आ रहा था, तो इसलिए जब योगी जी की सरकार आ गई, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार आ गई, बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी विवाद के, एक सामंजस्य से जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो हमारे लिए एकदम अद्भुत है और आनंददायी है। और सदर क्षेत्र अधिकारी अभय नारायण राय के सदर कार्यालय में जनपद नगर के व्यापारी के साथ एक बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं पर विचार किया गया। वहीं व्यापारियों को सुरक्षा संबंधी टिप्स दिए गए ताकि किसी धोखाधड़ी या अन्य वारदातों से बच सके। वहीं बैठक में नगर में कुल 15 बड़े व्यापारी सम्मिलित हुए हैं और बैठक के दौरान सभी दुकानों पर सीसीटीवी लगवाने पर सहमति बनाई गई है, ताकि किसी अप्रिय घटना घटित होने पर सीसीटीवी फुटेज की सहायता से अपराधियों तक पहुंचा जा सके। पीलीभीत में एक निजी अस्पताल के स्टाफ और गांव की आशा कार्यकर्ती पर इलाज की लापरवाही कर
नवजात बच्ची को मार डालने के आरोप में सीएमओ के आदेश पर मामले की जांच शुरू हो गई है। पीड़ित का आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ और आशा ने प्रसव में लापरवाही दिखाकर उसकी बच्ची को मार डाला। पीड़ित ने मामले की शिकायत सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ और डीएम और सीएमओ से की थी, जिस पर सीएमओ ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लगाए गए आरोपियों की जांच कर 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट की मांग की है। पच्चीस अप्रैल को मतलब खुशहाली होने वाली थी, तो गांव की आशा प्रियंका से मैंने कहा ले चलो मुझे सरकारी में, तो यहाँ लाई बिलसंडा में, यहाँ रांट दिया बिलाक के सामने यहीं बिलसंडा में। फिर हाँ ताले प्राइवेट साईं। फिर यहाँ ने कहा चच्चा बच्चा की बहुत मौत हो जाती है सरकारी में, यहाँ दिखवा लो मेरी जान पहचान है बढ़िया। तो यहाँ पूरे दिन टारे रहे, मतलब भर्ती रख के पूरे दिन। शाम हुई तो कह दिया बालक बेड़ा हो गया है पेट में, अब इसका ऑपरेशन कराओ। कितने पैसे लगे? 25,000। फिर 10,000 रुपये जमा करवा दिए थे। फिर क्या हुआ? फिर वो क्या हुआ, वो ईचा तानी करके बच्ची मतलब लिखार तो दी है मगर हत्या कर डाली थी। और अब खबर सीतापुर से है, जहां हत्या की घटना में संलिप्त 7 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीतापुर के खेराबाद में 2 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ में तमंचा भी बरामद किया है। पूरा मामला मोहल्ले में रहने वाले शख्स की है, जिसका नाम रमेश बताया गया है। आरोपियों ने रमेश के पीछे से उसके सिर में गोली मार दी और गोली लगने के बाद आरोपी वहां से भाग गए। भागते समय अभियुक्त ने कच्चे नाले के पास झाड़ियों के पास तमंचे को छिपाकर वो लोग भागे थे। अभियुक्त की निशानदेही पर तमंचा और खोखा कारतूस बरामद कर लिया गया। रमेश चंद्र मौर्य सन्ना साहूलाल मौर्य की हत्या के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 263/23 धारा 302 में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में थाना खैराबाद में गठित टीमों द्वारा हत्या में सम्मिलित 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है तथा इनमें से एक अभियुक्त अयान की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कतल 315 बोर का तमंचा बरामद करने में भी सफलता प्राप्त की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तेज बारिश के बाद जनहित की दृष्टि में ध्यान रखते हुए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अतिवृष्टि के बाद अगले कुछ दिनों में प्रदेश की विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका है। सीएम योगी ने कहा कि सिंचाई एवं जल संसाधन के साथ साथ राहत एवं बचाव से जुड़े सभी विभाग अलर्ट मोड पर रहें। अल्मोड़ा के श्री वासुदेव तीर्थ समेत प्रमुख मंदिरों पर शिव भक्तों ने गंगा जल लगाकर जलाभिषेक किया। इस दौरान शंकर भगवान के जयकारों से पूरा वातावरण भगवान की भक्ति में मग्न हो गया। बता दें कि सावन का पहला सोमवार आज है और ये सावन का महीना इस बार 2 महीने तक चलेगा, इसलिए 2 महीने तक लगातार शिव भक्त गंगा जल लाकर यहां शिव जी को जल अर्पित करेंगे। इसके लिए अमरोहा जिला प्रशासन अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। डीएम और एसपी लगातार कांवड़ियों की सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं और कांवड़ियों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ब्रजघाट गंगाधाम से कांवड़ रूपी रथ को पैदल लेकर आ रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक कमल मलिक और उनके अन्य सहयोगियों का अमरोहा में जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके फूल माला पहनाकर स्वागत हुआ। बता दें कि इस मौके पर पूर्व विधायक कमल मलिक के साथ उनके सहयोगियों के साथ साथ अमरोहा जनपद के वरिष्ठ पत्रकार और रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा के अध्यक्ष विनीत कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे और उन्होंने भी भोलेनाथ के इस पवित्र रथ को जोया मार्ग से श्री वासुदेव तीर्थ तक पैदल खींचा। बता दें कि अमरोहा के श्री वासुदेव तीर्थ पर सावन के महीने के पहले सोमवार के दिन भोलेनाथ को ब्रजघाट से गंगा जल लेकर अर्पित करने के लिए आए पूर्व विधायक कमल मलिक ने बताया कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि अमरोहा जनपद सहित लोकसभा क्षेत्र, प्रदेश और देश के लोग स्वस्थ रहे और देश के नागरिकों के हित में समान नागरिक संहिता कानून जल्द पास हो। कल सुबह 10 बजे हमने ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर से कांवर उठाई थी और ये सावन का महीना है, सभी लोग जानते हैं ये शिव का महीना है।
और शिव के अस्तित्व को सृष्टि के प्रत्येक तत्व में हर एक सनातनी अनुभव करता है, इसलिए कामन उठाई गई। दूसरा, केंद्र सरकार माननीय मोदी जी की सरकार यूसीसी लेकर के आ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत लंबे समय से लोकतांत्रिक इतिहास में किसी सरकार ने मुस्लिम बहनों को न्याय देने का काम नहीं किया। और लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अनी बुलियन घोटाले का मामला, आईएफएस अधिकारी को ईडी ने किया तलब। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दर्ज किया केस। ईडी ने भेजा पेश होने का नोटिस। बुलियन के संचालक की पत्नी है निहारिका, इंडोनेशिया भारतीय दूतावास में है तैनात। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलियन के संचालक की पत्नी है निहारिका। लखनऊ से बड़ी खबर, अनी बुलियन घोटाले का मामला है जिसमें आईएफएस अधिकारी को ईडी ने अब तलब किया है। तो वहीं आनंदेश्वर मंदिर एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर है जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। यहां पर दानवीर कर्ण गंगा स्नान के बाद महादेव का पूजन अर्चना करते थे। पूजन के बाद वे अचानक विलुप्त हो जाते थे। कर्ण को पूजा करते एक गाय ने देख लिया था। इसके बाद गाय भी वहीं जाकर अपना सारा दूध खुद ही चढ़ा दिया करते थे। इसके बाद ग्रामीणों ने इस स्थान पर खुदाई कराई। कई दिन की खुदाई के बाद यहां शिवलिंग मिला। तभी से पवित्र श्रावण मास में बाबा के दर्शन को देश भर से भक्त आते हैं। सोमवार को गंगा स्नान के बाद सैकड़ों की संख्या में भक्त महादेव का दर्शन पूजन करते हैं। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर भक्तों का यहां सैलाब उमड़ता है। आज परमट स्थित कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में खड़े हैं। इसको आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इसमें भक्तों की तादाद करीब लंबी लाइन लगे हुए लोग यहाँ पर सुबह 4 बजे से दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। हम आपको बात कराना चाहेंगे इस महिलाओं से। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप आएंगे? क्या मान्यता है इस मंदिर की? कब से आ रही है इस मंदिर में? माता जी, क्या नाम है आपका? क्या बताना चाहेंगे मंदिर के बारे में? यहाँ पर आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्रशासन भी इस समय पूरी तरह से मौजूद है वहाँ पे। हमारे साथ कुछ और भक्तगण मौजूद है। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने देखा कि भक्त में लोग बता रहे हैं कि सावन में पहला सोमवार होता है। हम आपको बताएंगे जिसमें दूध, चंदन, चावल इत्र से बाबा का श्रृंगार किया जाता है। और अब खबर कानपुर से है जहां सावन माह के प्रथम सोमवार पर पूरे देश में शिवालय हर हर महादेव बम बम बोले के उद्घोष से गूंज उठा। तो वहीं उद्योग नगरी कानपुर में भी वैसा ही नजारा दिखा। कानपुर के सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखी। आनंदेश्वर मंदिर धाम परमट में है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। लोगों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनसे प्रार्थना की। ऐसी मान्यता है कि सावन के सोमवार में दर्शन करने से बाबा भोलेनाथ सभी के कष्ट हर लेते हैं। और अब खबर ललितपुर से है जहां पीड़ित सुरेंद्र ने बताया कि विपक्षियों ने घर आकर पहले गाली गलौज की और जब उसकी शिकायत की तो आरोपी विनोद, राजेश, हरि सिंह, देवी सिंह, रमेश ने 26 जून को मिलकर उसकी बेटी पर लाठी, कुल्हाड़ी, फरसा से हमला कर दिया जिससे वह अधमरा हो गया। पीड़ित युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। युवक के पिता का कहना है कि मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही। साथ ही पीड़ित परिवार को डरा धमका भी रही है, जिसको लेकर पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर न्याय की मांग की। क्या नाम? हमारा सुरेंद्र। कहाँ के हो? पुराफत से। पासवानी के? नहीं, पुराफत झाड़पुरा के। झाड़पुरा। क्या घटना है? हम बच्चा तो हम पंचलू आए थे, वो बस पहुंचे और बस तुरंत कुल्हाड़ी मार दी। बस सब लोग रह गए, सब भाग गए। कुल्हाड़ी मार दी? कोई पहले से लड़ाई चल रही थी? नहीं सर, कोई लड़ाई नहीं थी। वो सवेरे रात में गाली देवे आए। हम सवेरे आदमी लोग आए, उन्होंने तुरंत कुल्हाड़ी मार दी। सब लोग रह गए बैठे। तुम कहाँ गए? हम सब चौकी गए, थाना गए, सब साहब नो गए थे, कप्तान साहब नो गए और सब डीएम साहब नो आए। कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा है सर। पुलिस सुन रही है आपकी? नहीं सुन रही साहब, वो जाती नहीं है। वो रात में जाते तो रात में गाली दे वो आ गए थे, मार के स्वीकार हो गए थे। घटना कुछ नहीं सर, ये हुआ कि 25 तारीख को जो लोगों ने मारा, राजेश, विनोद वगैरह ने,
वो एक दिन पहले घर पे आके गाली गलौज की, दूसरे दिन ये और मम्मी वहाँ पे काम कर रहे थे खेत पे, तो खेत की मेड़ पे काम हो रहा था, तो वहीं पे जाके उन लोगों ने एक राय होके और हर्षा को लाड़ी डंडों से मारा। आप कहाँ गए? कोतवाली गए? हम पहले तो चौकी गए, चौकी से थाना गए, थाना से कोतवाली, अब यहाँ श्रीमान न्यायालय कलेक्टर साहब के यहाँ आता है। अब कोतवाली में क्या हुआ? कोतवाली में सर ने बोला है कि फोन भी किया है कि गिरफ्तार करो उन्हें। हाँ, थाना में। अब खबर अमेठी के कोटवा गांव से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से बंधा हुआ एक युवक का शव मिला। बता दें कि परिजनों से फोन पर की गई बात के मुताबिक युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट की गई है, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। वहीं युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव कोटवा में छराम नाम के एक व्यक्ति को कुछ लोगों द्वारा पेड़ से बांधकर उससे मारपीट की गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सबको पीएमपीडी भिजवा दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब खबर कुशीनगर से है, जहां श्रावण मास के पहले सोमवार को शिवालय भक्तों से भरा रहा और भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को दूध दही जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की है। बता दें कि इस बार श्रावण मास मसमाल होने के कारण 59 दिन का श्रावण होगा। वहीं सुबह से ही भक्तों की भारी तादाद मंदिरों में देखने को मिली और प्रशासन की देखरेख में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण कर अपनी मनोकामनाएं रखी। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का ललितपुर दौरे पर है। उन्होंने बता दें कि बीजेपी सांसद ने जाखलौन के विद्यालय में वृक्षारोपण कर तुवन मंदिर के दर्शन भी किए। वहीं प्रेस वार्ता में बताया कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, जो कि किसी सरकार में नहीं हुआ, वो बीजेपी सरकार में मुमकिन हुआ है। राम मंदिर निर्माण हो या कोई अन्य कार्य, सभी शांतिपूर्ण संभव हो सका। मोदी और योगी के शासनकाल में सभी वर्गों का, महिलाओं बालिकाओं का हित हुआ है। 9 साल में देश की तस्वीर बदली है। यूसीसी का समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रहित में अनिवार्य बताया। पूरा राष्ट्र एक मत होकर इसका समर्थन करे। 9 वर्षों में माननीय मोदी जी ने भारत की तस्वीर बदल दी। 9 वर्षों में माननीय मोदी जी की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है। इन सरकारों ने जो अकल्पनीय होता था, 500 वर्ष पुराना इतिहास है इसका, और राम मंदिर बनने को नहीं आ रहा था, तो इसलिए जब योगी जी की सरकार आ गई, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार आ गई, बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी विवाद के, एक सामंजस्य से जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो हमारे लिए एकदम अद्भुत है और आनंददायी है। माननीय मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार में जिस प्रकार से बालिकाओं से लेकर के महिलाओं तक और महिलाओं की जो सुविधाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में है। और सावन का आज पहला सोमवार है, जिसको लेकर सुबह से ही भक्तों की भीड़ सभी शिव मंदिरों में देखने को मिली। लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में भी सुबह तड़के से शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी दिखाई दिए गए। इस दौरान सुरक्षा के भी सभी पुख्ता इंतजाम रहे। सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा सकी। वहीं सावन के पहले सोमवार पर भक्तों में उत्साह देखा गया। सावन का महीना चल रहा है और सावन का पहला सोमवार है और हम लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वो नजर आ रही है। सुबह तड़के से यहाँ पर ये भीड़ है वो लगी हुई थी और भक्त है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि भगवान भोले के दर्शन कर सके और पूजा अर्चना कर सके, ताकि भगवान भोले आज के दिन जो लोग उनकी पूजा अर्चना व्रत रखते हैं, कहीं ना कहीं माना जाता है कि भगवान भोले हैं वो सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुछ भक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कितना खास है आज का दिन? अरे भोलेनाथ की महिमा तो, सावन के भोलेनाथ बाबा की तो महिमा अपरंपार है एकदम। वो चाहे जहाँ भी रहें, चाहे आप अमरनाथ जाइए, चाहे मनकामेश्वर आइए, जहाँ भी जाएं, उनकी महिमा चारों तरफ बरसती है और सूद समेत वापस करते हैं एकदम भोले बाबा। जी बिल्कुल, बहुत कह सकते हैं कि मान्यता है इस दिन की और खास तौर पे चाहे महिलाएं पुरुष हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कितना महत्व है आज के दिन का?
बहुत ज़्यादा महत्व है और सावन का पहला सोमवार है, इसलिए ज़्यादा भीड़ आपको देख रहे होंगे, तो उत्साहित हैं काफ़ी। क्या मानते हैं आज के दिन को लेकर? आज भी पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो क्या भगवान भोले सभी की मनोकामना पूरी करते हैं? पूरी करते हैं, बिल्कुल पूरी करते हैं और अभी दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए। क्या क्या है आपके साथ इसमें, मैं जानना चाहूँगा, बताएंगे जरा। फूल है, बेलपत्री है और भांग है, धतूर है। जी, ये सारी चीज़ें भगवान भोले को अर्पित की जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? बहुत अच्छा है, आज सावन का पहला सोमवार है, तो इसलिए भगवान भोले से सबकी मनोकामनाएं पूरा करने का दिन अच्छा है। मनकामेश्वर मंदिर भी है, यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी भी होती है। जी बिल्कुल, प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर है, हम आपको दिखाते हैं। वो जो लाइन है वो पीछे तक लगी हुई है। हालांकि सुबह की अगर बात करें, सुबह तड़के जो लोग आते हैं तो 2 लाइनें होती है महिला पुरुषों की। हालांकि अभी इस वक्त जो लाइन है वो एक ही नज़र आ रही है। हालांकि दूरी बना के लोगों ने रखी हुई है और सुरक्षा के भी अगर हम बात करें तो उन्हें इंतजाम किए हैं। अब अपनी बारी के साथ में लोग आ रहे हैं और जैसे बारी आएगी मंदिर में प्रवेश करेंगे, भगवान भोले का पूजा अर्चना करेंगे। उसके साथ भी आपको दिखाते हैं सुरक्षा के क्या इंतजाम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी पुलिस की मौजूदगी नजर आ रही है, भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद है और बाकायदा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, इनसे भी निगरानी की जा रही है। यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी इंतजाम किए गए हैं। और उसके साथ ही अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी मंदिरों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि जो लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो अपनी कतार में जाकर भगवान भोले के दर्शन कर रहे हैं और माना जा रहा है आज का दिन बहुत ही विशेष है। और आज के दिन जो भी पूजा अर्चना व्रत रखते हैं, भगवान भोले उन सभी की मनोकामना है वो पूरी करते हैं और कहीं ना कहीं आज का दिन लोगों के लिए बहुत ही खास है। दीपक के साथ हर खबर के लिए रवि कुमार। और अब खबर लखनऊ से है, जहां कृष्णनगर थाना अंतर्गत आलमबाग इलाके के विशाल मेगा मार्ट में चोर ने मेन लॉक से करीब 20 लाख रुपए चोरी कर लिए हैं। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तस्वीरें लखनऊ की आपको बता दें, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। राजधानी में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। लखनऊ में रागीर ने जड़ा पीडब्ल्यूडी एनएच के सहायक अभियंता पर जोरदार तमाचा, जिससे सहायक अभियंता के कान का पर्दा फट गया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। घटना शनिवार शाम आईसीसी एमआरटी कॉलेज के पास चौराहे के घायल विकास श्रीवास्तव, जो परियोजना के नोडल अधिकारी है, विकास अपनी देखरेख में कंक्रीट का सैकड़ों टन भारी गर्डन ध्यानपूर्वक रखवा रहे थे, जब एक बदजुबान व्यक्ति बार बार गडर के नीचे से जाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ मना करने पर बदजुबान व्यक्ति ने पीडब्ल्यूडी एनएच के सहायक अभियंता विकास श्रीवास्तव को अपने 3 साथियों के साथ घेरा और थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उनके कान के पर्दे फट गए। तो लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दबंगई का मामला सामने आया है और सीसीटीवी में भी पूरी तस्वीर कैद हो गई है। रागीर ने सहायक अभियंता को कहा सुनी के बाद थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि सहायक अभियंता का कान का पर्दा तक फट गया है। हालांकि अब पुलिस में शिकायत दे दी गई है और पुलिस जो है सीसीटीवी की मदद से आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सहायक अभियंता अपना काम करवा रहे थे कि तभी वहां एक शख्स पहुंचा और काम कर रहे लोगों को परेशान करने लगा, जिसके बाद वहां पर बहस हुई और आरोपी ने सहायक अभियंता को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसके कान के पर्दे फट गया। अब खबर लखनऊ के बनौर गांव से है, जहां घर पर नवविवाहिता का संदिग्ध अवस्था में शव पड़ा मिला। बता दें, घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं घटना के बाद से ही महिला का पति सूरज मौके से फरार बताया जा रहा है। मृतका की मां ने ससुरालजनों पर बेटी की मौत की सूचना की जानकारी न देने का आरोप लगाया है और पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने से की मांग की है। उन्होंने हत्या करके दहेज मांग रहे थे 5 लाख रुपया और एक 4 व्हीलर भी मांग रहे थे, इसीलिए कोई ना कोई विवाद से मार डाला गया है। कितने माह के शादी? अभी 2 महीने शादी हुए, 2 महीने 10 दिन 7 दिन हुए हैं आज। खबर लखनऊ से है, जहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इंटर्नशिप पूरी कर चुके डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें कि साल 2017 के बैच की अगुवाई में सभी बैच ने प्रदर्शन किया। दरअसल इन बैचों को इंटर्नशिप पूरी करने के बाद भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जिसके बाद बैच के इंटर्न डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। खबर लखनऊ से है, जहां लोगों के लिए अब फिट होना आसान हो गया है, क्योंकि अब घरेलू नुस्खे से बिल्कुल फिट हो सकेंगे, क्योंकि अब विश्व विख्यात
सेज फेड टू स्लीप की एक शाखा राजधानी में भी खुल गई है। इसका उद्घाटन शिखा गोयल शर्मा के द्वारा किया गया। वहीं शिखा ने बताया कि उनकी ये कंपनी भारत के अलावा विदेशों में भी है। साथ ही ये भी बताया कि उनकी अब तक 68 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी लोग ले चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि फ्रेंचाइजी भी है, उनका नाम श्वेता है और वह उनकी इस एकेडमी की स्टूडेंट भी रही हैं। गोयल शर्मा फैट टू स्लिम, और हमारी 6.5 साल में अब 67 प्लस फ्रेंचाइजेस हो चुकी है। और हमारी फ्रेंचाइजी सिर्फ इंडिया में नहीं है, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, लंदन, कैलिफोर्निया, इन एवरी प्लेसेस दैट वी हैव। एंड हमारे ब्रांड को अवॉर्डेड किया गया है श्रीमती ईरानी जी से, सीएम अरविंद केजरीवाल जी से। फिट इंडिया चैंपियन बन रह चुके हमारा ब्रांड, एंड रेगुलरली वी सी इन द टॉप मीडिया एज वेल, एंड वी हैव बीन फीचर्ड ऑन सोनी टीवी शार्क टैंक एज वेल। एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज को हम डाइट प्रोवाइड करते हैं। वी वर और सीतापुर में आज सावन के प्रथम सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी। बता दें कि सीतापुर के बाबा श्यामनाथ मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है, यहां पर सुबह से ही कावड़ियों की तथा भक्तों की भीड़ देखी गई। यहां पर आज सोमवार के दिन हजारों संख्या में भक्त आते हैं। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी और बड़े बड़े मॉनिटर लगाए गए। भक्तों की निगरानी और की गई है। महिला और पुरुष की लाइनें भी अलग बनाई गई। हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है। समय समय पर डीएम, एसपी मंदिर जाकर व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। खड़े हैं सीतापुर के प्राचीनतम मंदिर सावन के प्रथम सोमवार पर बाबा श्यामनाथ के सामने। जैसे कि सावन मास चल रहा है, पुण्य का मास चल रहा है, मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में महादेव के जयकारे लगे हुए हैं। आप सीतापुर प्रशासन की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग बराबर से लगाई गई है, पुलिस फोर्स तैनात हुआ है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं मॉनिटर भी लगाया गया, जिसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा सकती है। अभी थोड़ी देर पहले सीतापुर के एसपी, डीएम ने यहाँ का मुआयना लिया हुआ है। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सुविधा बनाई गई है कि महिलाएं अलग से आ रही हैं, पुरुष अलग से आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ से जितना भी शहर का इंट्रेंस है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बता दें कांवड़ियों की भारी भीड़ रहती है। नैमिषारण के देव देवेश्वरन से गंगा गोमती नदी का जल लेकर आके कांवड़ी यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, क्योंकि वैसे तो भक्ति रोज की जाती है, लेकिन सावन के सोमवार पे जल चढ़ाने का अलग ही महत्व है। ऐसे महत्व माना जाता है कि यहाँ पर सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। ये सीतापुर का बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है। पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद है, कायदे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तथा मॉनिटर भी लगाए गए हैं। सुबह से यहाँ पर भीड़ है कांवड़ियों की। यहाँ पर शहर से ही नहीं, जो आसपास के शहर से वहां से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सीतापुर से हर खबर के लिए सूरज तिवारी। और सावन के पहले सोमवार पर कावड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेहंदी घाट पर गंगा जल लेने के लिए देर रात से ही कावड़िए पहुंचने लगे। साथ ही आपको बता दें कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने खास इंतजाम कर रखे हैं। जगह जगह कावड़ियों के लिए विश्राम स्थल बनाए गए हैं और सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस मुख्य सड़क पर तैनात कर दी गई है। पुलिस ने गहरे पानी के पास बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगा दिए। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।